दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा सीसी की जो मेन क्लास थी अपने वो पढ़ी थी, जो टोटल मेन क्लास थी उसको मैंने आपको एक एक करके समझाया था। आज अपन देखते हैं सीसी की जो मूलभूत श्रेणियां हैं। रंगानाथन के अनुसार, रंगानाथन जी ने क्या कहा, उनके अनुसार किसी विषय से संबंधित जो विचार है, किसी विषय से संबंधित जो विचार है उनको अधिकतम 5 पक्ष या 5 श्रेणियों के अंदर बांटा जा सकता है। रंगानाथन ने क्या बताया था कि अधिकतम किसी विषय के जो विचार है वो 5 ही भागों के अंदर बांटा जा सकता है। इसी टॉपिक से अपन शुरू होता है, सीसी के बुक से संबंधित किस तरह अपन 5 पक्ष है वो शुरू होता है। तो रंगानाथ ने 5 श्रेणियों के 5 पक्ष, इन श्रेणियों को क्या कहा जाता है, पक्ष कहा जाता है। उनको कितने भागों के अंदर बांटा था, 5 भागों के अंदर। तो मूलभूत श्रेणियां, मूलभूत श्रेणियां। अब मूलभूत श्रेणियां कौन कौन सी है, तो पहला पी, एम, ई, एस और टी, ये सीसी की 5 मूलभूत श्रेणियां है। 5 मूलभूत श्रेणियां। पी का मतलब होता है पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी लिखना, पी का मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी। एम का मतलब मैटर, मैटर मतलब पदार्थ। ई का मतलब एनर्जी, ERGY, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। एस का मतलब स्पेस, स्थान। और टी का मतलब टाइम। ये होती है 5 मूलभूत श्रेणियां। आपको दिखने में सरल होगी। 5 मूलभूत श्रेणियों का सबका एक योजक चिन्ह है। पर्सनैलिटी के लिए अपन क्या काम करते हैं, कोमा का काम करते हैं, उपयोग करते हैं। पर्सनैलिटी के लिए कोमा और मैटर के लिए सेमीकोलन। पदार्थ के जब भी आएगा तो ये पदार्थ है, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, सेमीकोमा। एनर्जी के लिए कोलन, कोलन जो सीसी का नाम ही है वो एनर्जी कोलन के अंदर इसका दे रखा है। स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ऊपर वाली सिंगल इन्वर्टेड कोमा। पहले 6 एडिशन तक ये क्या थी, दोनों का डॉट था, स्पेस और टाइम दोनों का। तो कंफ्यूज हो जाता है स्पेस है या टाइम है, लेकिन फिर इसको चेंज कर दिया। एस का मतलब डॉट कर दिया और टाइम का चेंज कर दिया। छठा रिस्प्रिंट एडिशन आया 1963, जो अपन वर्तमान पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये क्या हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा ऊपर वाली। ये है 5 मूलभूत श्रेणियां और 5 के योजक चिन्ह। कौन कौन से योजक चिन्ह, सिंपल है, ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के अंदर ये यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। हर इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इनको 2 या 3 बार ही प्रयोग किया जा सकता है, 3 या 4 बार। जैसे इसको आवर्तन बोलते हैं। इनको क्या होता है, एक तो होता है आवर्तन, एक होता है स्तर। एक होता है आवर्तन और एक होता है स्तर। आवर्तन का मतलब राउंड और स्तर का मतलब लेवल। आवर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं, राउंड, और स्तर का मतलब होता है लेवल। क्या लेवल है। तो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसे पी, एम और ई, इनके तो क्या होते हैं, आवर्तन होते हैं। आवर्तन इनके कितने होते हैं, 3। जैसे आवर्तन इस तरह लिखा, 1P, 2P और 3P। इनके 3 आवर्तन पी के हो सकते हैं। एम का आवर्तन हो सकता है 2M, 1M, 2M और 3M। ई के होते हैं 1E, 2E और 3E। ये होते हैं आवर्तन। क्या है, आवर्तन मतलब राउंड। एक होते हैं स्तर, स्तर। एस और टी के नोट लगा के यहां लिख लेना, एस और टी इन दोनों के कोई आवर्तन नहीं होते, आवर्तन नहीं होते, आवर्तन नहीं होते। किनके आवर्तन नहीं होते, एस और टी का। स्तर, स्तर के बात करें तो स्तर ए का आवर्तन भी हो सकता है, स्तर भी हो सकता है। किसका, पी का, PST। इन 3 के क्या होते हैं, स्तर होते हैं। स्तर की इनके क्या 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 होते हैं, पी के होते हैं 4 स्तर, P1। अब की बार स्तर के अंदर 1 इस साइड आएगा, राउंड के अंदर 1 इस साइड है। P1, P2, P3, P4। एस का S1, S2, S3, S4। और टाइम का होता है T1 और T2। ये होते हैं आवर्तन और स्तर। किसके स्तर नहीं होते, स्तर किसके नहीं होते, एम और ई के स्तर नहीं होते। आवर्तन किसके नहीं होते, एस और टी के आवर्तन नहीं होते। किसके आवर्तन और स्तर दोनों होते हैं, तो पी के आवर्तन और स्तर दोनों होते हैं।
ये था अपना इनका आवर्तन विस्तार का मतलब एक से अधिक बार प्रयोग करना। जैसे स्पेस, पहले भौगोलिक देश का नाम मानचित्र वाली, दूसरा उस देश की किस दिशा के अंदर है भौगोलिक अनुसार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उसके अनुसार, और अगला है जैसे टॉपिकल शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध मौसम के अनुसार। इस तरह आवर्तन और स्तर हो सकते हैं। सिंपल के अंदर इसको अपन देखते हैं तो सीधा लिखते हैं आवर्तन। आवर्तन है पी, एम और ई। इनके कितने आवर्तन होते हैं? तीनों के तीन आवर्तन होते हैं। और स्तर मैंने आपको एक बार बता दिया, पी, एस और टी। इनके दो होते हैं, दो चार होते हैं, और टी का होता है 2, T1 और T2। टाइम के अंदर T1 और T2 ये अपन टाइम के अंदर देखेंगे, अपन टाइम आइसोलेट पढ़ लेंगे, उसके अंदर आएगा अपन टाइम स्तर T2 और T1। ये था अपन आवर्तन और स्तर। इसके बाद अपन को एक में पिछले वीडियो के अंदर पक्ष परिसूत्र क्या होता है अपन में एक बार आपको उदाहरण के थ्रू बता दूं। पक्ष परिसूत्र, पक्ष परिसूत्र सबसे पक्ष परिसूत्र क्षेत्र क्या है? ऑल लिटरेचर। ऑल लिटरेचर मतलब साहित्य। सबसे सिंपल है, मैं आपको सबसे पहले सिंपल बताऊंगा, इसके बाद हार्ड। तो ओ का मतलब क्या है? मेन क्लास के अंदर मैंने बताया था ओ लिटरेचर। ओ लिटरेचर ओ क्या है? साहित्य। इसका पक्ष परिसूत्र क्या है? P1, P2, P3 और P4। सबका अलग अलग मतलब है, P1, P2, P3 और P4। P1 का यह मतलब है साहित्य की भाषा। P1 का यह मतलब क्या? साहित्य की भाषा कौन सी है? साहित्य की भाषा P1। जब भी आपको वो लिटरेचर में जाओगे P1, P2, P4 होता है, उसके अंदर अगर पूछ ले भाषा, साहित्य की भाषा, P1 क्या है? साहित्य की भाषा। P2 है साहित्य का रूप। रूप मतलब साहित्य कैसा है? कविता है या कोई नाटक है, उसको कहा जाता है रूप, साहित्य का रूप। P1 भाषा, P2 साहित्य का रूप, और P3 लेखक का जन्म वर्ष। लेखक का जन्म वर्ष। P3 क्या है? लेखक का जन्म वर्ष। लेखक का किस जन्म वर्ष क्या है उसको कहा जाता है P3 कहा जाता है। P4 है साहित्य की संख्या क्या है? साहित्य कितनी संख्या के अंदर आया? साहित्य की संख्या। साहित्य की संख्या, इसको क्या कहा जाता है? P4। तो ये परिसूत्र है P1, P2, P3, P4। मैंने उदाहरण के रूप में बता दिया, ये इस तरह होता है परिसूत्र। इसको लिखा क्या जाता है मैं आपको बता दूं, O P1। जब भी मेन क्लास होगी, मेन क्लास के साथ में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, P2, P3, P4 ये होता है मेन पक्ष परिसूत्र। इस तरह लिखा जाता है, और मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया P1 क्या, P2 क्या, P3 क्या। इसके बाद आता अपन इसके अंदर सीसी के अंदर बुक फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है। बुक फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि किसी भी पढ़ने का विषय के अतिरिक्त बुक नंबर क्या है, बुक नंबर फॉर्मूला क्या है, बुक नंबर दे रखा है रंगानाथन चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 है सीसी का, उसके अंदर बुक नंबर फॉर्मूला दे रखा है। बुक नंबर फॉर्मूला क्या है, उसके 8 प्रकार है, अपन वो भी देखेंगे। लेकिन बुक नंबर है क्या? बुक नंबर फॉर्मूला। तो बुक नंबर है, इसकी परिभाषा देगा किसी भी पढ़ने की विषय के अतिरिक्त, उसके सब्जेक्ट को छोड़ दो, उसके अतिरिक्त जो भी उसकी विशेषता है वो क्या है? बुक नंबर फॉर्मूला। जैसे हिस्ट्री की बुक है तो हिस्ट्री को सब्जेक्ट को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी उसकी विशेषता है वही क्या है? बुक नंबर फॉर्मूला। अपन देखते हैं बुक नंबर फॉर्मूला। बुक नंबर फॉर्मूला रंगानाथन ने दिया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। क्या किसके अंदर है? चैप्टर नंबर 2 के अंदर बुक नंबर फॉर्मूला। बुक नंबर क्या है? फॉर्मूला LF ये है बुक नंबर फॉर्मूला के 8। इन चारों के अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। योजक चिन्ह नहीं है। इन चारों के अंदर क्या है? योजक चिन्ह का नहीं है। इन चारों के अंदर योजक चिन्ह है तो V का है डॉट, सप्लीमेंट्री का और CR का कोलन। अब आपको मैं इसको एक एक एक्सेल में
एल का मतलब लैंग्वेज, साहित्य की लैंग्वेज क्या है। एफ का मतलब रूप, मतलब किस फॉर्म के अंदर आया। ईयर मतलब किस वर्ष आया साहित्य। ए का मतलब एक्सेशन नंबर। वी का मतलब वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम लिखा जाए इसके बाद में डॉट लगाया जाएगा। एस का मतलब सप्लीमेंट्री, उसके बाद हाइपन लगाया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, हाइपन। सी का मतलब कॉपी नंबर, कॉपी नंबर के बाद क्या आएगा, निशान, सेमी कोलन। और सी आर का मतलब होता है क्रिटिज्म, और क्रिटिज्म के बाद आता है कोलन, क्या निशान आएगा, कोलन का इसका उपयोग किया जाएगा। ये है बुक नंबर फॉर्मूला, जिसके अंदर 8 प्रकार है, एल एफ वाई ए वी एस सी सी आर। ये सी आर अभी आरपीसी का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर सी का मतलब पूछा था कॉपी नंबर। सी का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, कॉपी नंबर। वी का वॉल्यूम, एस का सप्लीमेंट्री, सी का कॉपी नंबर, और सी आर का मतलब उसकी क्रिटिज्म नंबर, जो उसके अंदर अपन रिव्यू देखते हैं उसको ही कहा जाता है क्रिटिज्म नंबर। ये थे अपने बुक नंबर फॉर्मूले के 4 भाग, एल एफ वाई ए एस एस वी एस सी आर सी ओ सी आर। ये थे कितने, 4 भाग थे इसके। 4 भाग के अंदर इनके अंदर तो योजक चिन्ह का प्रयोग है, योजक चिन्ह, और इनके साथ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, एल एफ वाई ए के साथ, और वी एस सी और सी आर के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये था अपना बुक नंबर फॉर्मूला। ये अपने बेसिक जानकारी पूरी हो गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन लेके आएंगे सीधा ही, क्योंकि अपन ने पूरी बेसिक जानकारी, सबसे बेस्ट बुक आपको ढूंढने के लिए सबसे आपको मेन क्लास होनी चाहिए। मेन क्लास के बाद आपको पक्ष परिसूत्र आना चाहिए। पक्ष परिसूत्र के बाद आपको मूलभूत श्रेणियों पता होनी चाहिए, पीएमईएसटी किसके अंदर वो आती है। इसके बाद अपन को पक्ष परिसूत्र, और इसके बाद अपना बुक नंबर फॉर्मूला। ये बेसिक चीज है, इसको अगर आपको पता हो गई ये चीज, चारों मैंने 4 या 5 चीज बताइए, अगर आपको ये कन्फर्म हो गई, आपको पहचान आ गया, मतलब आप आराम से उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अपन इसको आराम से एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसको अंदर मैं बताऊंगा इसके अंदर पी क्या है, एम क्या है, ई क्या है और एस क्या है। टी को सबसे पहचानना आसान है, क्यों, टाइम आराम से देख, जैसे 1983 2020 इस तरह टाइम दिया, सबको आराम से पहचानना। सबसे कठिन काम है पी, पर्सनैलिटी को पहचानना। सबसे काम क्या है, पर्सनैलिटी को पहचानना। सबसे आसान क्या है, टी। तो सबसे अगर आपको ढूंढना है सीसी के अंदर, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा टी ढूंढो, और आराम से पीछे से शुरू करते हैं। टी, फिर जाता है एस को, फिर ई को, फिर एम को, और इसके बाद पी को। अंत के अंदर पी को ढूंढा जाता है, क्योंकि ये आसान है। इससे थोड़ा सा ये है, इससे बाद में ये और इसके बाद में ये, और ये सबसे कठिन है। सबसे कठिन और सबसे आसान क्या है, टी, टाइम को ढूंढना। इसके बाद थोड़ा सा सरल एस है, थोड़ा सा कठिन एस, एस के बाद थोड़ा सा कठिन ई, ई के बाद मैटर, और इसके बाद पी। इस तरह इसको ढूंढा जाता है, पीछे से ढूंढा जाता है। ये थी अपनी आज बेसिक पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी मैंने सीसी के आपको। अब अपन जो थर्ड बुक है उसके अंदर जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने ये मेरी तीनों क्लास है आराम से देख ली, तो इसके बाद अपन आराम से आप क्वेश्चन सीसी की बुक का उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर ढूंढ सकते हैं किस क्या है। इसके बाद और भी डीप है, जैसे कॉमन आइसोलेट दे रखे हैं इसके अंदर, उसका प्रयोग कैसे किया जाए। पहले अपन बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कॉमन आइसोलेट भी पढ़ लेंगे, धीरे धीरे करके अपन डीप के अंदर भी चल लेंगे। आइसोलेट का प्रयोग 2 तरह के होते हैं। आइसोलेट इस 2 तरह के अंदर, एक के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, एक के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अपन आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके दूंगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।